82 बिहार वैभव पर आपका स्वागत है। आज हम अपने देश में फैलते हुए हर्पिस बीमारी के ऊपर मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये हर्पिस बीमारी एक संक्रमण वाली बीमारी है जो इस संक्रमण से फैलता है और इसका लक्षण है ये शरीर पर कहीं भी छोटे छोटे दाने के रूप में उभरता है, फुंसी के रूप में उभरता है और फफोले पड़ता है। यह शरीर में कहीं भी हो सकता है और यह जनांग में भी हो सकता है और इसका लक्षण है आपको इसमें बुखार भी आ सकता है। तो हम आपको इलाज बताएंगे और ये जड़ मूल से कैसे खत्म होगा, ये हर्पिस, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, हर्पिस का एलोपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन एंटीसेप्टिक के द्वारा इसको रोकथाम किया जा सकता है, इससे वह खत्म भी हो सकता है। और इसका एलोपैथिक में, इसका अंग्रेजी में इलाज है एसाइक्लोविर। देखिए, हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है एसाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर, बेलेसाइक्लोविर। ये खाने वाला दवा है, आप इसको खा सकते हैं। लेकिन एसाइक्लोविर जो है, इसका मलहम भी आता है और ये आप लगा भी सकते हैं। पहले एसाइक्लोविर से इसका इलाज करें। एसाइक्लोविर आप टैबलेट या गोटी एसाइक्लोविर का खाएं और एसाइक्लोविर का मलहम भी लगाएं। और देखिए, दूसरा है फेमसाइक्लोविर, तीसरा है बेलेसाइक्लोविर। अगर एसाइक्लोविर आपको नहीं मिले तो फेमसाइक्लोविर, बेलेसाइक्लोविर इसको लें। इसके अलावा पेंसिक्लोविर क्रीम घाव में लगावें। और इसके अतिरिक्त ड्राइफ्लोरिडीन, अगर आंख में अगर किसी तरह का गड़बड़ी है इस बीमारी के दौरान, हर्पिस के दौरान अगर आंख पर किसी भी तरह का असर पड़ता है तो आप आंख में ड्रॉप दिए जा सकते हैं। ट्राइफ्लोरिडीन आंख में ड्रॉप दिए जा सकते हैं। हमने सारे चीज इस बोर्ड में आपको लिख दिए हैं, कभी भी आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये हर्पिस का एलोपैथिक में इलाज हो गया। अब मैं आयुर्वेद में इस हर्पिस बीमारी का इलाज बताऊंगा। सबसे पहला इलाज आयुर्वेद में है एलोवेरा का रस में नीम के पत्ता को पीस लें। एलोवेरा के रस को नीम के पत्ता में पीसकर आप उसे घाव पर लगाएं। और कालमेघ, जो चिरैता कहते हैं, ये मिर्ची का पत्ता के जैसा होता है। इसका पत्ता और कुटकी जैसा हाट बाजार में मिलता है कालमेघ। और कालमेघ का सुबह शाम इसका सेवन करें, पानी में भिगो करके या इसका काढ़ा बना करके कालमेघ का शाम सवेरे सेवन करें। ये एक इलाज हुआ। दूसरा इलाज शमशान का हड्डी, मनुष्य को जो जलाया हुआ रहता है उसका शमशान का हड्डी, उजला वाला हड्डी, ये काला वाला नहीं। अगर काला वाला हड्डी हो तो उसको उपले पर, गोईठे पर उसको जला करके उजला कर लें और उसको नारियल का तेल, शुद्ध नारियल का तेल, वर्जिन नारियल का तेल होना चाहिए, उसमें शुद्ध नारियल तेल में उसको मिला करके इस घाव पर लगावें। इससे आपको जलन तो होगा, लेकिन बहुत जल्द 7 से 10 दिन में ये हर्पिस आपको इस दवा से खत्म हो जाएगा। और तीसरा, हमने संक्रमण का एक दवा बनाया है। एक्जिमा घाव का भी एलोपैथी में इलाज नहीं है। लोग कई तरह का दवा एलोपैथिक से करते हैं, विटामिन सी और क्या क्या चीज़ लगाते हैं, उससे एक्जिमा घाव दब जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता है और उससे वह खत्म नहीं होता है, समय समय पर निकल जाता है। लेकिन हमने अपने चैनल पर एक्जिमा घाव का दवा बना करके दिए हैं, जो दवा से आपको 15 से महीना दिन के अंदर में, 15 दिन से महीना के अंदर में जो है, 1 महीना के अंदर में या आपको एक्जिमा जड़ मूल से नष्ट खत्म हो जाएगा और जीवन में कभी भी नहीं होगा। और ये एक्जिमा के लिए हमने ये दवा बनाया जो एंटीसेप्टिक है और जो संक्रमण को
नष्ट कर देता है, शरीर पर किसी भी संक्रमण को आने से वह रोकता है, वह नष्ट कर देता है। तो हर्पिज घाव में जो हमने एक्जिमा का लिए दवा बनाए हैं, उसमें 7 को जड़ी बूटी मिला करके बनाए हैं। उसको थोड़ा पतला करके, अगर मोटा लगाइएगा तो फिर जलन होगा, थोड़ा पतला करके, जैसे उसमें एक तेल आता है, उस तेल को, नीम का तेल को थोड़ा ज़्यादा मिला करके और पतला करके उसको उस पर लगाइए हर्पिज से, तो वह कुछ दिन में कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तब उसके बाद आप गाढ़ा वाला लगा दिए, वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको हर्पिज बीमारी का रोकथाम के लिए और हर्पिज बीमारी के लिए आपको इस तरह का हम आपको दवा बता दिए हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल को आप देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम एक से एक बीमारी को, भयंकर से भयंकर बीमारी को, जैसे शुगर हुआ, थायराइड हुआ, या टीबी हुआ, दमा हुआ, कैंसर हुआ, हम हर तरह का बीमारी के लिए आपको इलाज बताएंगे। धन्यवाद।